हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हमारी दादी की सुहागने हैं घर पर, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि सुहागन की पूजा कैसे होती है। और हमारी मम्मी सभी लोग तैयार हो रही हैं, बिंदी लगाती हैं। जो सुहागन व्रत रखती हैं सुहागनों का, वो यहाँ पे बिंदी रखती हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा नज़ारा, आप सभी ने शायद देखा हो या ना देखा हो। आज हम दिखाते हैं आपको सुहागनें कैसी की जाती हैं। तो गाइस, ये मेरी दादी हैं। इनकी जब तिथि आती है तब सुहागने करते हैं। आज 14 है, आज ही के दिन हमारी दादी की डेथ हुई थी, इसलिए हम आज के दिन सुहागने करते हैं। और ये छुई की 7 छुई की छोटी छोटी वो रखते हैं, उनको सुहागन मैया बनाते हैं, उनकी पूजन करते हैं, चूड़ी बिंदी फूल चढ़ाकर। ये सुहाग का सामान रखते हैं, सभी लोग एक एक डब्बे लेके आते हैं चूड़ी के सुहागनों का, और सुहाग बांटते हैं ये चूड़ियाँ। ये मेरी बड़ी मम्मी है, हमारे घर की मुखिया। जय माता दी। और ये हमारी दीदी की सासू माँ है। जय माता। ये हमारी दादी है, मेरी दादी की फ्रेंड। और ये हमारी चाची जो कि दादी को महावर लगा रही हैं। चाची देखो, ये चाची महावर लगा रही हैं। ये भी मेरी चाची हैं, ये मेरी भाभी हैं। राधे राधे। राधे राधे। और ये भी हमारी चाची हैं, ये भी मेरी चाची हैं। ये मेरी बुआ जी हैं, बड़ी बुआ जी। और ये मेरी भाभी हैं, वो मेरी चाची हैं, आप सभी ने देखा ही होगा। अभी ये बिंदी रख रही थी, बिंदी रखा गई हैं, अब ये महावर लगा रही हैं। वो तो सामान जब सुहागने करते हैं तो मेहंदी महावर लगाते हैं और तिलक लगाते हैं। जब दुल्हन, आजकल दुल्हन नहीं लगाती बिंदी ऊपर, लेकिन सुहागनों में लगाई जाती। पहले के ज़माने में लगाती का, पहले लगाती मतलब 10-20 साल पहले लगाती सब। ऐसे ही दुल्हन तैयार होती बिंदी लगा कर। एक समय की बात है, कोई भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वह रात दिन उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी बात का दुख नहीं है, किंतु मुझे यह चिंता लगी रहती है कि जब मैं बारात के साथ विवाह करने जाऊंगा तब मेरे पीछे 3-4 दिनों तक मेरी चिड़ियाओं को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी भी लापरवाही या देरी हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मारी जाएंगी। भाई की बात सुनकर बहन ने भाई को धीरज दिया कि तुम जरा भी चिंता मत करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना पानी मैं खुद दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद विवाह की स्थिति आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के लेखाचार के काम में व्यस्त रहने के कारण दाना पानी देना भूल गई। बहन जब काम से अवकाश पाई तो चिड़िया खाने में गई तो उसने देखा कि अधिकांश चिड़िया मरी पड़ी हैं। यह देखकर वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन औसान देवी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठी तो मैं सुहागने करवाऊंगी। देव योग से सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उन्हें दाना पानी दिया। चिड़ियों का दाना पानी दे वह बाहर आई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई इधर से निकले तो उससे मैं चने भुनाऊं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की, कोई मेरे चने भुनाकर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक सुनसान स्थान देखकर विश्राम किया। दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया कि अपने घर के द्वार पर खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद उधर से मुर्दे को कंधे पर लिए हुए कुछ लोग आ रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वालों से कहा कि कोई मेरे चने भुनाकर ला दो तो मैं सुहागनों को न्योता मैं बुलाऊंगी। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुनाने में देर ही कितनी लगेगी, मुर्दा जलाने को बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग चना भुनाने को चले गए। तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन तुमने यह कौन सा जादू कर दिया कि जिससे मुर्दा जीवित हो गया। लड़की ने उत्तर दिया कि मुझे इसके बारे में क्या मालूम, मेरी हुरैया जाने और औसान देवी जाने। मैंने औसान देवी से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मेरी चिड़िया जी उठे तो चने भुनाकर प्रसाद बांटूंगी। उसकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली थी। तुम लोगों ने दया करके चने भुनाकर ला दिए
और तुम्हारा मुर्दा जी उठा। यह औसान देवी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागनों को न्योता देकर बुलाया और औसान देवी की विधि पूर्वक पूजन की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वह भी लौटकर उसी जगह आए और उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो अपने आप बेहोश हो गया। लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, औसान देवी जाने। उनकी पूजा के लिए चने बुनाकर लाने वाले का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार कर दिया तो तुम्हारा दूल्हा बेहोश हो गया, तो इसमें मैं क्या करूं। उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें औसान देवी की पूजा की विधि बता दो, हम लोग भी उसकी पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। बारात जनवासे की ओर चल पड़ी। सकुशल विवाह हो गया। इन लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागनों को न्योता किया और उनके आंचल भरकर औसान देवी की श्रद्धा पूर्वक पूजन की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने औसान देवी की पूजा की। तभी से विवाह के बाद औसान देवी की सुहागले खिलाने का प्रचलन हो गया है। बोलो औसान मैया की जय। बस